गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 11th क्लास स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम लोग केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे हैं। तो उसी क्रम में आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रो वेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। The chemical bond formed between two or more atoms as a result of transfer of one more electron from one atom to another is called electrovalent bond. The bond is called polar bond और ionic bond. तो ऐसी केमिकल बॉन्डिंग जिसमें एक एटम दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करता है, एक इलेक्ट्रॉन देता है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है. Complete transfer of the electron takes place in such type of bond are called electrovalent bond or ionic or polar bond. Electron transfer in the formation of cations and anions. और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र के कारण जो एटम होते हैं वो धन आयन और ऋण आयन अर्थात कैटायंस और एनायंस बनते हैं. अपोजिट चार्ज आयन आर अट्रैक्टेड ईच अदर इन द बॉन्ड. और जो अपोजिट चार्ज वाले जो आयन्स होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और जिससे उनके बीच में एक प्रकार से एक बॉन्ड बन जाता है. द बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन द अपोजिटली चार्ज आयन्स ऑन अकाउंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन इज कॉल्ड आयनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट और पोलर बॉन्ड. तो यहाँ दोनों अपोजिट चार्जेस वाले जो एटम होते हैं उनके आपस में जो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है उसके कारण जो बॉन्ड बनता है उसको हम आयनिक और इलेक्ट्रो वेलेंट बॉन्ड कहते हैं. और इस प्रकार के जो कंपाउंड होते हैं उनको हम पोलर कंपाउंड या आयनिक कंपाउंड या फिर इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं. अगर हम बात करें इलेक्ट्रोवेलेंट या आयनिक बॉन्ड की तो ये एक ही प्रकार के एटम में संभव नहीं है, क्योंकि इस बॉन्ड के लिए आवश्यक होता है कि दोनों जो स्पीशीज़ आपस में जुड़ें वो अपोजिटली चार्ज होनी चाहिए. तो एक आपका प्रबल इलेक्ट्रो पॉजिटिव और एक प्रबल इलेक्ट्रो निगेटिव, तब दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है जिससे कि आपका ये बॉन्ड बनता है. अगर दो निगेटिव या दो पॉजिटिव इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स होंगे तो उनके बीच में इस प्रकार का आयनिक बॉन्ड नहीं बन पाएगा. चलिए हम लोग देखते हैं पोटेशियम क्लोराइड का. तो चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं. पोटेशियम क्लोराइड. पोटेशियम क्लोराइड हम जानते हैं आपका के का एटॉमिक नंबर होता है 19. 2,8,1 आउटर मोस्ट में इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं 1, तो इसकी वैलेंसी 1. तो मैं इसको के को इस प्रकार से लिख सकता हूँ के एक इलेक्ट्रॉन. और अगर मैं बात करूँ क्लोरीन की तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 287 अर्थात यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो यहाँ पर हम लोग 7 इलेक्ट्रॉन, ये आपके 7 इलेक्ट्रॉन हो गए. अब यहाँ पर अगर इसको देखें तो ये है आपका 288 इलेक्ट्रॉन करने के बाद 1 लिख देता हूँ. तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट करने के बाद में एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अर्थात 2,8,8 हो जाएगा अगर ये आउटर मोस्ट का एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करते. और यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन ले तो ये 288 हो जाएगा अर्थात दोनों का कॉन्फ़िगरेशन एक इलेक्ट्रॉन देने से और इसका एक इलेक्ट्रॉन लेने से दोनों का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम हो जाएगा और स्टेबल हो जाएगा. इसी कारण जो पोटेशियम होता है, पोटेशियम क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है और एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद में ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव ये इलेक्ट्रो निगेटिव हो जाता है. और पॉजिटिव निगेटिव के बीच में आपका अट्रैक्शन होने से ये KCl की फॉर्मेशन होती है. उम्मीद है बच्चों को समझ में आया होगा.
आगे हम देखते हैं मैग्नीशियम फ्लोराइड। मैग्नीशियम फ्लोराइड की मैं बच्चों बात बताऊं तो जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 28,2। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आउटर मोस्ट सेल में, आपकी वैलेंसी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर मैं इसको मैग्नीशियम डाइफ्लोराइड के साथ, तो जो फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन के साथ होते हैं 2 2 4 2 6 और एक 7, और फ्लोरीन के 2 2 4 2 6 7। तो ये एक इलेक्ट्रॉन, ये आपका फ्लोरीन को, ये एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन को। तो इस प्रकार से ये एक एक इलेक्ट्रॉन 2 फ्लोरीन को, अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि जो Mg है, Mg का जो 2 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हैं वो आपका डोनेट कर देगा फ्लोरीन को। तो एक एक इलेक्ट्रॉन ये फ्लोरीन को कर देगा। तो इस प्रकार से जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के ऊपर 2+ और यहाँ पर माइनस, तो टोटल चार्ज 1 2 नेगेटिव चार्ज, 2 पॉजिटिव चार्ज। तो इस प्रकार से चार्ज भी बैलेंस हो गया और इनके बीच में एक प्रकार से अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, जिसके कारण ये Mg F2 की रचना करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि जो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, इनकी कंडीशंस क्या होती हैं, किन कंडीशंस पर ये इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे नंबर्स ऑफ द वैलेंसी। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि मैं इसको बताऊंगा, इससे पहले मैं तुम्हें जनरली समझा दूँ कि यहाँ पर वैलेंसी के पास हम कह सकते हैं कि एक होनी चाहिए आपके मेटल और एक होनी चाहिए आपकी नॉन मेटल। मेटल हमेशा होनी चाहिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये कंडीशन है, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इसकी जो वैलेंसी 1 2 या 3। और यहाँ पर ये जो होना चाहिए, यहाँ पर आपके हम कह सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होनी चाहिए वो 7 या फिर आपका 6 या फिर 5। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये जो मेटल होनी चाहिए वो आपकी इलेक्ट्रोपॉजिटिव होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन, और ये जो नॉन मेटल होती है वो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी होती है और नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है। तो इस प्रकार से सपोज़ कीजिए कि किसी भी मेटल की वैलेंसी 1 है, और तो वो 7 वैलेंसी वाली नॉन मेटल्स के साथ कंबाइन करके इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि इसके पास अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस है और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर कमी है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा। तो ये स्टेबल संरचना प्राप्त हो जाएगी और ये भी आपका 8 इलेक्ट्रॉन होकर स्टेबिलिटी को प्राप्त हो जाएगा। जिसके पास इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल के पास 6 है और जिस मेटल के पास इलेक्ट्रॉन 2 है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 8 प्राप्त हो जाएगी। वहीं अगर किसी के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 इलेक्ट्रॉन, और किसी मेटल के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो वो इसको दे देगा, जिसके आपके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर सपोज़ कीजिए किसी भी मेटल के पास अगर 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो एक एक रिक्वायरमेंट वाली एक एक 3 को एक एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। या हम लोग कह सकते हैं कि किसी के पास अगर 2 है, किसी मेटल के पास आउटर मोस्ट में 2 वैलेंसी है, तो ये किसी मोनोवेलेंट अर्थात एक वैलेंसी वाले किसी भी एलिमेंट को 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। जैसे अभी मैंने बताया, जैसे सपोज़ कीजिए कि आपका है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ क्लोरीन की, तो क्लोरीन को 7 होते, 1 2 2 4 2 6 और एक 7। क्लोरीन की 2 2 4 2 6 और एक 7। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों को दे सकता है। या फिर हम लोग कह सकते हैं कि जैसे मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेस होते हैं। तो यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन अकेले ऑक्सीजन को दे देगा, तो इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी और इसके भी 2,8 हो जाएंगे, ये भी कंप्लीट और ये भी कंप्लीट। तो इस प्रकार से
ऐसे मेटल्स जिनकी वैलेंसी जो होती है वो आपकी 1, 2 या 3 होती है, तथा जो नॉन मेटल हैं उनकी वैलेंसी 7, 6 या 5 होती है। वो क्योंकि जो मेटल होते हैं, मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की मेटल की, और जो नॉन मेटल होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की। तो इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद में आपकी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। दूसरा जो डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो डिफरेंस इन द पहली कंडीशन तो हो गई ये, दूसरी कंडीशन है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो इलेक्ट्रोवैलेंट बनता है वो मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। तो यहाँ पर मेटल जो है इलेक्ट्रो पॉजिटिव होने चाहिए और जो नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होनी चाहिए। तो अगर हम इसमें कहते हैं द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है, द डिफरेंस इज अबाउट टू इज़ नेसेसरी टू फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द इलेक्ट्रोवैलेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो कम से कम 2 होना चाहिए, कम से कम 2 होना चाहिए। द इलेक्ट्रोनेगेटिव सोडियम एंड फ्लोरीन इज़ 4 सिंस द डिफरेंस इज 3.1 बोथ आर रेडियली फॉर्म इलेक्ट्रोवैलेंट। तो कम से कम 2 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होना चाहिए जिससे कि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड बना पाए। अदर है आपका ओवरऑल डिक्रीज इन द एनर्जी। तो लोअर द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द एटम, ग्रेटर विल बी द ईज टू फॉर्मेशन ऑफ द कैटायंस फॉर इट। और जितनी ज़्यादा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी उतने ही वो आसानी से कैटायन बनाएगा, अर्थात वो आसानी से एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो इस प्रकार से A प्लस आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल्स टू प्लस। तो इस प्रकार से ये है आपका किसी भी मेटल के लिए क्योंकि मेटल जो होती हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। तो जो मेटल होते हैं वो आसानी से एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगी और एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद में वो आसानी से पॉजिटिव आयन बनाएगी। तो जितनी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी उतनी ज़्यादा आपका कैटायन बनाने की प्रॉपर्टी होगी। हायर द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ द ग्रेटर विल बी द ईज टू फॉर्म एनायन। और किसी भी एलिमेंट्स को जो कि आपकी एलिमेंट है आपका, जिस पे जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी होगी, जितनी इलेक्ट्रॉन को अपनी वो अट्रैक्टिव करने की टेंडेंसी होगी, उतना ही वो इलेक्ट्रॉन एनायन बनाने की टेंडेंसी होगी, उतनी ही ज़्यादा। तो यहाँ पे एनायन और ये आपका कैटायन मिलने के बाद में ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनता है अपोजिट चार्जेस के मिलने से। तो उम्मीद है बच्चों को ये कंडीशंस ऑफ द इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड समझ में आई होंगी। और इलेक्ट्रोवैलेंट तो यहाँ पे मैं फिर कंक्लूड करना चाहूँगा कि ऐसे केमिकल बॉन्ड जो कि कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ द इलेक्ट्रॉन से होते हैं उनको आयनिक इलेक्ट्रो बॉन्ड या फिर पोलर बॉन्ड कहते हैं। तो उम्मीद है बच्चों को ये वीडियो समझ में आई होगी। किसी भी प्रकार की कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट को पूछ सकते हैं। धन्यवाद।